हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का संस्कृत द्वादश पाठ औरण्यम। तो सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। देखिए, वृक्षानाम समूह औरण्यम वनम वा भवति। वृक्षों का समूह अरण्य या वन होता है। अरण्ये प्रकृति संभवा वृक्षा भवन्ति। वन में प्राकृतिक रूप से वृक्ष होते हैं। तत्र वन्या प्राणिनः निवसन्ति। वहाँ वन्य प्राणी निवास करते हैं। व्याघ्रा, सिंहा, भलुका, वानरा, श्रृंगाल प्रभृतयः पशवः अरण्ये एव सहज रूपेण निवसन्ति। बाघ, सिंह, भालू, बंदर, श्रृंगाल आदि पशु वन में स्वाभाविक रूप सहज रूपेण मतलब स्वाभाविक रूप से रहते हैं या निवास करते हैं। अरण्येषु विविधा वनस्पतयः भवन्ति। वन में विभिन्न प्रकार के वनस्पति होते हैं। तेभ्यः फलानि मिलन्ति। उनसे फल मिलता है। अरण्येभ्यः विविधा औषधयश्च मिलन्ति। वन में विविध प्रकार के औषधि मिलते हैं। वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो जना उपस्कराणां निर्माणं कुर्वन्ति। वन से प्राप्त अनेक प्रकार के लकड़ियों के समान उपस्कर का निर्माण होता है। प्राणिनां प्राणरक्षायै वनम अत्यावश्यकम अस्ति। प्राणी के प्राण रक्षा के लिए वन अति आवश्यक है। वयम ऑक्सीजन नामकं प्राणवायुं धारयामः। कार्बन डाइऑक्साइड नामकं दूषितं वायुं त्यजामः। हम लोग ऑक्सीजन नामक प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित वायु का त्याग करते हैं। वृक्षा दूषितं वायुं गृह्णन्ति स्वच्छं वायुं च मुञ्चन्ति। वृक्ष दूषित वायु को ग्रहण करती है और स्वच्छ वायु को छोड़ती है। इत्थं वृक्षा परोपकारिणः सन्ति। इस प्रकार वृक्ष परोपकारी है। अधुना संसारे पर्यावरण प्रदूषणं निरंतर वर्धमानमस्ति। आजकल संसार में पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषणात् जनाः रुग्णाः भवन्ति। वायु प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं या बीमार होते हैं। जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये वायुः प्रथमं स्थानमस्ति। जीवन के उपयोग के लिए वस्तुओं के बीच वायु का प्रथम स्थान है। वायुं विना वयं क्षणमपि न जीवामः। वायु के बिना हम
जीवित क्षण मात्र भी नहीं रह सकते हैं। अब है वायु प्रदूषणम नाशयितुम अरण्यम आवश्यकम। वायु प्रदूषण नष्ट करने के लिए वन आवश्यक है। वृक्षा संसारे सततम वर्धमानाम उष्णताम वारयितुम क्षमा। वृक्ष संसार में निरंतर बढ़ने वाली गर्मी को रोकने में समर्थ है। अरण्यम वर्षार्थ मेघान आकर्षति। वन वर्षा के लिए बादल को आकर्षित करती है। अनेन भूक्षरणम न्यूनम भवति। इससे मिट्टी का भूक्षरण कम होता है। वन्यजीवा संरक्षिता तिष्ठन्ति। वन्य जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। अब है इदानीं जना तात्कालिक लाभ वृक्षाणाम छेदनम कुर्वन्ति। इस समय लोग उपवास लाभ के लिए तात्कालिक लाभ के लिए वृक्षों को काटते हैं। निरंतरम वृक्षाणाम कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। निरंतर वृक्षों के कटने से संसार की बड़ी हानि हो रही है। यमेव स्थिति स्यात् तर्हि सर्वं जीवनं प्रदूषणेन कठिनं भविष्यति। यही स्थिति रहेगी तो सबों का जीवन यापन प्रदूषण से कठिन हो जाएगा। अतः वृक्षाणाम संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम। अतः वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। अब प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। मौखिका अधोलिखितानां पदानाम् उच्चारणं कुरुत। अरण्येषु औषधयश्च प्राणरक्षाय क्षणमपि जीवनोपयोगिनां वर्धमानमस्ति वारितुं स्यात् तर्हि प्रदूषणेन कर्तव्यम्। 2 है संस्कृत भाषायां स्वनाम स्वजन्मस्थानं च वदत। बच्चे संस्कृत भाषा में अपना नाम और अपना जन्म स्थान बोलेंगे। अब है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वदत। औषधयश्च, तो इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा औषधयः जोर च। अत्यावश्यक्यम, अति जोर आवश्यकम। वायुंच, वायुम जोर च। ततस्ततः, ततः जोर ततः। सोहम, सह जोर अहम। प्रश्न 3 है सुमेलनम कुरुत। दत्वा दाजोर कत्वा। दृष्ट्वा दृश्य जोर कत्वा। पीत्वा पाजोर कत्वा। गत्वा गम जोर कत्वा। पठित्वा पठ जोर कत्वा। प्रश्न 5 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्येन लिखत। क वृक्षाणां समूहः किं भवति। उत्तर वृक्षाणां समूहः अरण्यं वनं भवति। ख अरण्ये कीदृशाः वृक्षाः भवन्ति। उत्तर अरण्ये प्रकृतिसम्भवा वृक्षाः भवन्ति। ग वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः केषां निर्माणं कुर्वन्ति। उत्तर वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः काष्ठेभ्यो जनाः उपस्कराणां निर्माणं कुर्वन्ति।
घ वृक्षा कम वायुं गृह्णन्ति। उत्तर वृक्षा दूषितम वायु गृह्णन्ति। अंग वृक्षा कम वायु मुंचन्ति। तो उत्तर लिखेंगे वृक्षा स्वच्छ वायुं मुंचन्ति। च कस्य प्रदूषणात् जना रुग्णा भवन्ति। उत्तर वयो प्रकृतित जना रुग्णा भवन्ति। छ कम विना वयं क्षणमपि न जीवामः। उत्तर वायुं विना वयं क्षणमपि न जीवामः। ज अरण्यं वर्षार्थ कान् आकर्षति। उत्तर अरण्यं वर्षार्थ मेघान् आकर्षति। झ केषां निरन्तरं कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। उत्तर वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन संसारस्य महती हानि संजाता। य केषां संरक्षणं संवर्धनं च कर्तव्यम्। उत्तर वृक्षाणां संरक्षणं संवर्धनं च कर्तव्यम्। अब है प्रश्न 6। प्रश्न 6 खाली स्थान को भरना है। कोष्ठात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। क व्याघ्रा सिंहा भल्लुका शृंगार प्रभृतयः पशवः वने एव सहजरूपेण निवसन्ति। ख अरण्येषु विविधा वनस्पतयः भवन्ति। ग वनेभ्यः विविधा औषधयः मिलन्ति। घ संसारे अधुना पर्यावरण प्रदूषणं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। अंग वायु प्रदूषणात् जना रुग्णा भवन्ति। अब है च जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये वायोः प्रथमं स्थानम् अस्ति। छ वायुं विना वयं क्षणम् अपि न जीवामः। ज वृक्षा संसारे सततं वर्धमानां उष्णतां वारयितुं क्षमा। प्रश्न 7 है। अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदं वा कुरुत। औषधयः जोर च औषधयश्च अत्यावश्यकम् अतिजोर आवश्यकम्। वायुंच वायुं जोर च संजाता समजोर जाता। प्रश्न 8 है। सुमेलनं कुरुत। अरण्यं वर्षणं प्राणवायु ऑक्सीजन वृक्षकर्तम भूक्षरणं कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषणं काष्ठः उपस्करः। प्रश्न 9 है। वनों के विनाश से क्या हानि होती है। तो उत्तर लिखेंगे वनों के विनाश से पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहे हैं। 10 वनों से क्या लाभ होते हैं। तो लिखेंगे वनों से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। वनों में अनेक जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध वनस्पति होते हैं। उनसे भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनेक दवाएं बनाई जाती है। वनों के कारण वर्षा होती है। वनों से भूक्षरण भी रुकता है तथा बहुमूल्य मिट्टी नष्ट होने से बच जाती है। अब है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है। निम्नलिखितानां पदानां अर्थम लिखत। अरण्यम माने वन, प्रकृति संभवा मतलब प्रकृति के लिए संभव,
भल्लुका, भालू, वानरा, बंदर, उपस्कर, लकड़ी के सामान, रुग्ण, बीमार, वायुतुम, रोकने के लिए, भूक्षरणम, मिट्टी का कटान, संरक्षित, सुरक्षित, महती माने बड़ी, संवर्धनम, बढ़ाना, संरक्षणम, रक्षा। प्रश्न 12 है, संस्कृते अनुवादम कुरुत। क, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। स, प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। ख, तुम लोग मन से पढ़ो। यूयम मनसा पठत। ग, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम पारितः वृक्षा सन्ति। घ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अंग, हे बालक यहाँ आओ। हे बालक अत्र आगच्छ। च, दादाजी कहानी कहते हैं। पितामह कथा कथयति। छ, वे लोग सोहन के लिए वस्त्र लाते हैं। ते सोहनाय वस्त्र लायति। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।